हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ओनली चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। ये जो मेरा आज का क्वेश्चन है, ये मेरा प्रोसेस अकाउंटिंग पे थर्ड लेक्चर है बच्चों। और आज जो मैं कराने वाली टॉपिक कवर मैं ये करवाने पा रही हूँ, हम प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन बच्चों। यस, जब आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन रहता है तो हम प्रोसेस अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये वीडियो उसके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और ये वीडियो देखने से पहले आई होप तुमने मेरे इसके पहले की दोनों वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने प्रोसेस अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन समझाए हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर शोन द कॉस्ट ऑफ 3 प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोसेस इज पास टू इनटू द नेक्स्ट प्रोसेस इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन। प्रोसेस ए का जब कंप्लीट होगा तो फिर प्रोसेस बी में जाएगा और बी से सी में जाएगा। ये डेटा दे रखा है तुम्हें, वेजेस एंड मटेरियल दे रखी है तीनों प्रोसेस की, वर्क ओवरहेड दे रखे हैं, प्रोडक्शन यूनिट दे रखे हैं कि प्रोसेस ए में कितना बनता है, बी में कितना, सी में कितना। और जो नया पॉइंट है वो है ये स्टॉक एंड द स्टॉक यूनिट फ्रॉम प्रिसिडिंग प्रोसेस ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। प्रोसेस ए का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोसेस बी और प्रोसेस सी के तुम्हें दे रखे हैं। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोसेस ए का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 2 वेजेस एंड मटीरियल्स कितना है 30,400 और 2 वर्क ओवरहेड। इसमें और कुछ डेटा दिया हुआ है कि आपको, और कुछ भी नहीं है, हिडन डेटा ना स्क्रैप है ना वेट लॉस है, कुछ भी नहीं है, तो बस ये इतना ही है। तो इसका हम टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 36,000। अब यहाँ पे हम कर देंगे बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी 36,000। बच्चों अब इसमें एक चीज़ तुम्हें नोट करनी रहेगी, एक पॉइंट ध्यान रखना रहेगा कि तुमको प्रोसेस बी में तो ट्रांसफ़र करना है, पर किस रेट में करना है। तो देखो वो कैसे निकालोगे तुम, तुम्हारा कितने के गुड्स हैं 36,000 के, और तुमने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे 36,000। तो तुम्हारे जो यूनिट ट्रांसफ़र होंगे वो एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट होंगे बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, अभी तो मैं अगले वाले प्रोसेस में समझ में आ जाएगा। ये प्रोसेस ए हुआ, अब ये प्रोसेस बी बच्चों। जब हम इस प्रोसेस बी में आएंगे तो देखो हमको यहाँ पे कुछ ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखे 4,000 यूनिट। अब तुम ये ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट क्या लिखोगे, तुमने यहाँ तो लिख दिया 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है 4,000 यूनिट्स, पर अब इसको अमाउंट क्या लिखोगे, तो ये इस पे जाता है कि आपके लास्ट जो प्रोसेस ए का है उसमें कितने के यूनिट प्रोसीडिंग यूनिट्स कितने के थे, तो वो ₹1 के थे। तो आप 4,000 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000 रुपीज़। ठीक है, फिर अब यहाँ पे तो जो हमारा दे रखा है वो लिख देंगे। फिर ट्रांसफ़र ए से भी करना है, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए कितना है 36,000 का बच्चों। ठीक है, 2 वेजेस एंड मटीरियल्स 12,000 के, एंड वर्क ओवरहेड 250 या 5,250 का आ जाएगा। 2 वर्क ओवरहेड इज 5,250 रुपीज़ का। ठीक है, ये प्रोसेस बी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ 57,250 में बेटा। अब बी में आ जाओ, देखो क्लोजिंग स्टॉक है 1,000 यूनिट का, तो सेम इसका वैल्यूएशन भी ऊपर जो इमीडिएट प्रोसेसिंग यूनिट है उसके ऊपर से होता है, मतलब अकाउंट पे से होगा, तो हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है तुम्हारा 1,000 यूनिट है, तो 1,000 यूनिट इंटू 1 दैट इज 1,000 रुपीज़। और अब आएगा बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी।
सी में आपको ट्रांसफ़र करना है। कितना करोगे, 1000 माइनस दिस तो ये हो जाएगा 56,250। ठीक है बच्चों, लेकिन तुमको यहाँ पे भी ऐसा अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो हमने देखो कितना गुड्स ट्रांसफ़र करा है, 56,250 का, और हमने मैन्युफैक्चर कितना करा है, 37,500 यूनिट मैन्युफैक्चर करे, तो 37,500 यूनिट्स। तो 37,500 यूनिट्स बच्चों कितने के होंगे तुम्हारे, एट द रेट ऑफ ₹1.50 पर यूनिट के होंगे बच्चों। ₹1.50 का तुम्हें एक यूनिट पड़ेगा इसका। ठीक है, आया समझ में। अब आ जाओ प्रोसेस बी पे। 2 ओपनिंग स्टॉक कितने का है, ओपनिंग स्टॉक के ओपनिंग बैलेंस कितना है, 16,500 यूनिट्स। ये किस पे वैल्यू करोगे, प्रोसेस बी के उस पे ₹1.50 के हिसाब से करेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा 16,500 मल्टीप्लाई बाय 1.50 पर यूनिट जो है, तो ये आएगा तुम्हारा 24,750। और फिर 2 ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी कितना है, 56,250, और बाकी के हमारे वेजेस एंड मटेरियल्स एंड ओवरहेड्स आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो 2 वेजेस एंड मटेरियल्स 29,250 एंड 2 वर्क ओवरहेड। कितने का वर्क ओवरहेड है हमारे पास, 6,000 का बच्चों। तो 2 वर्क ओवरहेड आ जाएगा। आया समझ में। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आएगा कुछ 1,16,250 यूनिट्स बच्चों। आया। इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 550। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,500 यूनिट, 5,500 इंटू 1.5 पर यूनिट, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8,250 यूनिट्स। कितना आएगा, 8,250 यूनिट्स। और अब आएगा हमारा बाय फिनिश्ड स्टॉक। तो ये 1,16,250 में से हम 8,250 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1,08,000 बच्चों। तो ये हो गया हमारा 1,16,250। और अब हमारे फाइनल गुड्स की प्राइस निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगी, 1,08,000 डिवाइडेड बाय कितने गुड्स बनाए हमने, 48,000 यूनिट्स बनाए फाइनली इसमें से। तो ये आ जाएगी हमारी पर फिनिश गुड्स की कॉस्ट आएगी 2.25। ये हमारी आई है फिनिश गुड्स की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि हमको ₹2.25 लग रहे हैं। आई होप तुम्हें ये प्रोसेस अकाउंटिंग समझ में आई होगी, जहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ रहता है। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड अगर तुम्हें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए हो तो भी मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं और क्वेश्चंस अपलोड कर दूँगी। लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब मेरा कमिंग वीडियो जो है वो अब नॉर्मल गेन और लॉस पे है, जो तुम लोगों को मालूम है कि प्रोसेस कॉस्टिंग का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड डिफ़िकल्ट ऑल्सो। पर तुम मेरा वीडियो देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, थैंक यू।